खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर मारा। पुलिस ने सीरावास आरोपी सहित सहयोगी जीजा को किया गिरफ्तार। व्यापारियों ने बढ़ती चोरियों के खिलाफ आवाज की बुलंद। एसपी से मिले संयुक्त व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी। वहीं ठगी और चोरियों की घटनाओं को लेकर एसपी ने बनाई विशेष टीम। राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट में मेधावियों ने फहराया परचम। वहीं स्कूलों में माला पहनाने और मिठाई खिलाने का चला दौर। और 5वें चरण में डले वोट। वहीं हरियाणा में प्रचार करने पहुंचे अलवर के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने राज बब्बर सहित कई उम्मीदवारों के लिए की सभाएं। कोटपुतली थाना पुलिस ने हाली खरखड़ी मार्ग पर झाड़ियों में मिली एक महिला की लाश एवं उसके ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति पर हत्या का आरोप है। इस आरोपी के अलावा सहयोग करने वाले उसके जीजा को पुलिस ने पकड़ लिया है। उल्लेखनीय है कि 13 मई को शव बरामद हुआ था। एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर एएसपी नेमी सिंह, डीएसपी राजेंद्र बुर्डक और एसएचओ राजेश शर्मा ने गहन जांच की। वहीं मृतका की पहचान खैरतल की 25 वर्षीय पूजा बावरिया के रूप में हुई थी। एएसपी नेमी सिंह ने बताया कि तमाम कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस मृतका के पिता मनफूल बावरिया तक पहुंची। उसने बताया कि पूजा पिछले 2 वर्षों से नीमराणा में ग्राम सीरावास निवासी दिलीप बावरिया के साथ रह रही थी। मनफूल ने दिलीप पर अपने साथियों के साथ मिलकर पूजा की हत्या का शक जताया। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त दिलीप को धारूहेड़ा से दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त पूर्व में 2 शादियां कर चुका था, जबकि पूजा अविवाहित थी। दिलीप अपनी एक पूर्व पत्नी से संपर्क में था एवं अब पूजा से पीछा छुड़ाना चाहता था। ऐसे में उसे शराब पिलाकर बिजली के तार से गला घोंट दिया गया। बाद में लाश को ठिकाने लगाने में उसने अपने जीजा धोलाराम का सहयोग लिया। दिनांक 13/5/2024 को खरखड़ी रोड पे एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें हमारे एसएचओ साहब ने और हमारे सीओ साहब ने बड़ी मेहनत करके उस महिला को आइडेंटिफाई करके उस मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। जो महिला की लाश मिली थी उसका नाम पूजा डॉक्टर ऑफ मनफूल बावरिया थी, रहने वाली खैरतल के पास की थी, जो पिछले कुछ समय से दिलीप बावरिया के साथ रह रही थी। और दिलीप बावरिया पहले से शादीशुदा था। जब लाश मिली तो उसके बाद में वो सबसे पहले चुनौती पुलिस के पास में ये थी कि सबसे पहले उस लाश को आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए काफी मौके पे एफएसएल को बुलाकर एमओबी वालों को बुलाकर काफी प्रयास किए। फिर उसके हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था, पूजा नाम लिखा हुआ था हाथ पे, उसके आधार पे जब कस्बे में खोजबीन शुरू की थी, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। तो ये जानकारी में आया कि वो कई दिनों से जो गोपालपुरा रोड पे एक दुकान पे, मोबाइल की दुकान पे मोबाइल ठीक कराने के लिए आ जा रही थी। तो उसके सीसीटीवी फुटेज छान चेक करके देखा, उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसको ये जानकारी में आया कि भाई आसपास में कहीं रह रही है वो। तो गोपालपुरा जो हाउसिंग बोर्ड में है उसमें उसका रहना पाया गया दिलीप बावरिया के साथ में। दिलीप बावरिया पहले से शादीशुदा था और यहाँ रहते हुए वो अपनी पूर्व पत्नी, ये पूजा चाहती थी कि वो अपनी पूर्व पत्नी से बात नहीं करे, और वो उस पत्नी से भी बात कर रहा था। इस बात को लेकर वो विरोध करती थी। दोनों शराब भी पीते थे। तो पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए दिलीप बावरिया ने है जो उसका प्लान बना के है, जो उसको शराब तो पीते ही थे रोज, तो शराब पे कई बिजली का वायर ला के उसको एक दिन शराब पिला के उसको, फिर जब वो शराब में निकाल होगी तब उसका गला घोट दिया। फिर उसको लाश को ठिकाने लगाने वाली बात थी। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम धोलाराम है, जहाँ नौरंगपुरा में रहता है, उसको बुलाया। दोनों ने मिलकर फिर उस लाश को हाउसिंग बोर्ड से ले जाके खरखड़ी रोड पे डाल दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया और उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हमारे एसएचओ साहब ने, सीओ साहब ने बड़ी मेहनत की इसमें, और राजेंद्र जी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जो काफी प्रयास करके उसको, सबसे बड़ी चुनौती जो थी कि महिला आइडेंटिफाई नहीं थी, उसको आइडेंटिफाई करके उस मुलजिम तक पहुंचना और उसकी गिरफ्तारी। तो सर गिरफ्तार दोनों को किया क्या? अभी एक को? नहीं, तो दोनों।
तो सर अभी आपने प्रथम दृष्टया बताया कि उसको करंट की भी बात बता रहे हैं, तो करंट लगाया गया, गला दबाया? नहीं, करंट नहीं, वायर तो लाया सर, उससे उसका गला घोटा दारू पिलाने। अलवर शहर में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस की गश्त सुस्त नजर आती है। इस मामले में संयुक्त व्यापारी महासंघ ने सोमवार को एसपी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि शहर के बाजारों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में गश्त में सुधार होना चाहिए। सुरेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी अपने स्तर पर सुरक्षा रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चोरों के नए नए तरीकों की वजह से वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने चोरी की घटनाएं कम नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। महेंद्र सिंघल सहित अन्य व्यापारियों ने भी यही बात कही। आज हम एसपी महोदय को संयुक्त व्यापार महासंघ के बैनर के तले हम ज्ञापन देने आए हैं। असलियत ये है कि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। हमारे 200 फुट रोड पे 2 थाने लगते हैं, दोनों थानों में इतना तालमेल नहीं है। एक थाना कहता है आपकी कंप्लेंट वहाँ होगी, एक कहता है आपकी कंप्लेंट वहाँ होगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 महीने के दौरान हमारे व्यापारियों की करीब 3 दुकानों के ताले टूट चुके हैं। हमें कोई आश्वासन संबंधित थानों से नहीं मिलता है। यहाँ तक की स्थिति ये है कि हम व्यापारी अपने स्तर पे चोरों को पकड़ते हैं, थाने के सुपुर्द करते हैं, और जहाँ उन्होंने माल बेचा उस दुकानदार को भी हम लाके सामने खड़ा कर देते हैं। इसके बाद भी हमारा कोई निदान नहीं किया जाता है। हमने हमारा दुखड़ा सम्मानीय हमारे अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ के सुरेश गुप्ता जी के सामने रखा। उन्होंने हमारी बात को सुना और आज पूरा संयुक्त व्यापार महासंघ हमारे साथ मिलकर के एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए। शहर में पिछले काफ़ी टाइम से चोरियों की वारदात इतनी बढ़ गई है, घरों में, मकानों में, दुकानों में आए दिन चोरियां हो रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। शहर में कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं है, गश्त की व्यवस्था नहीं है। उसी संदर्भ में संयुक्त व्यापार महासंघ से संबद्ध 48 संगठनों में रोष व्याप्त है और उसी रोष के अंतर्गत कल हमने एक मीटिंग की और उसमें निर्णय लिया है कि हम अलवर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करके अपना रोष व्यक्त करेंगे और शीघ्र ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। तो आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने अभी शीघ्र ही इस मामले में जो है चोरी के मामले में शीघ्र ही निस्तारण करने का हमें आश्वासन दिया। उधर अलवर में बढ़ रही आपराधिक वारदातें पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों हो रही चोरी और ठगी की घटनाओं को लेकर एसपी आनंद शर्मा की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया है। एसपी ने बताया कि चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि शहर में नकबजनी और बाइक चोर गिरोह पर पूरा फोकस है, वहीं जल्दी इन वारदातों का खुलासा किया जाएगा। देखिए, हाल में कुछ वारदातें चोरी की जो है शहर में प्रकाश में आई है। इसको लेकर के हमने एक स्पेशल टीम लगाई है। कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर्स का था वो गैंग लगभग हमने पकड़ लिया है। अब ये जो नकबजनी और बाइक चोरी गिरोह है, इस पर हमारा पूरा एफर्ट है। जल्दी हमारा उम्मीद है कि इसमें हम धरपकड़ कर खुलासा करें। नहीं, गश्त तो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु हमने चिन्हित किए हैं ऐसे गैंग्स जो इन वारदातों में अभी एक्टिवली इन्वॉल्व है। उनके पीछे हमारी टीम्स हैं, उनकी धरपकड़ के साथ ही वारदातों पर अंकुश जो है वो लगने की पूरी संभावना है। और वहीं अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित लक्ष्य टाइल्स एंड सैनिटरी शॉप में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए, साथ ही 9,000 की नकदी और करीब 20,000 का सामान ले गए। पीड़ित कमलचंद जाटव ने बताया कि वह दुकान बंद कर भीमनगर कॉलोनी स्थित अपने घर चला गया था। देर रात को चोरों ने दुकान के ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मेरा नाम कमलचंद है, लक्ष्य टाइल्स सैनिटरी नाम से दुकान है मेरी और 200 फुट में मार्बल मंदिर में दुकान शॉप कर रखी है। और मुझे सुबह 7 बजे सामने पड़ोसी ने बताया था आपकी दुकान की शटर खुली पड़ी है और शाम को मैं दुकान बढ़ा के चले जाएगा। और मैं शाम को फोन आया था, फोन आते ही सुबह आते देखिए शटर आधी खुली थी, देखिए तो ताले हुए टूटे पड़े थे। ताले हुए देखे भाई मैंने उसको 100 नंबर पर फोन किया था। 100 नंबर पर फोन करते ही घंटे देर इंतजार करा भाई आ जाए। उसके बाद में 1 पौन घंटे में पुलिस वाले आए थे। उसके बाद शटर उठना और करी। उसके बाद हमने वो देखा था गले उल्ले में से पैसा निकाल लिया, टूटी खोल ले गए, टूटी निकाल के खोल ले गए इसके सामान और गल्ला उल्ला तोड़ दिया, पूरा सामान फैला दिया सारा सब कुछ सारा। तो कितने की टूटी थी? कम से कम टूटी लगा लो 15-20 हजार का सामान था।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12वीं कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स का परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इस बार आर्ट्स का परिणाम 96.88%, कॉमर्स का 98.95% और साइंस का परिणाम 97.73% रहा है। वहीं रिजल्ट आने के बाद मेधावी विद्यार्थियों में खुशी छा गई। ऑनलाइन परिणाम देखने के साथ ही बहुत से विद्यार्थी अपने स्कूलों में पहुंच गए। उधर तीनों संकायों में अलवर के ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100% रहा है। यहां प्राचार्य मोना दुबे, निदेशक विनोद शर्मा और स्टाफ सदस्यों ने उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाई, साथ ही स्वागत किया गया। छात्रा दिशा खंडेलवाल ने साइंस में 98.40% अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि दिशा ने कहा कि मेहनत करने पर इससे भी अधिक अंक लाए जा सकते हैं। उन्होंने सफलता के पीछे माता पिता एवं शिक्षकों का सहयोग बताया। यह छात्रा सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है। इसके अलावा छात्रा मुस्कान ने 96.40% अंक पाए हैं। मेरा नाम दिशा खंडेलवाल है और मैं श्री ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैंने RBSE क्लास 12 बोर्ड साइंस से दिया था और मेरी परसेंटेज 98.40 है। अब ये परसेंटेज सबको लगता है बहुत हाई है, बट ये मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो आपको परसेंटेज इससे भी ज्यादा सिक्योर, मतलब इससे ज्यादा पा सकते हैं। तो इसमें आपके पेरेंट्स, टीचर, स्कूल सबका बहुत ज्यादा हाथ होता है। आपका खुद की तो मेहनत होती है, बट इनका भी पीछे से बहुत सहयोग होता है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं। उनको मार्क्स के लिए उनको ये है कि बच्चा कितना गेन कर रहा है, कितना पढ़ रहा है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको गेन तो होगा, पर आपको मेहनत करनी पड़ती है चीज के लिए। तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्कूल के टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा आभार प्रकट करती हूँ अपने मन से, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत दिल से सपोर्ट किया है। सो आई रियली थैंक यू माय ऑल टीचर्स एंड माय डियर पेरेंट्स एंड माय सिस्टर एंड माय ब्रदर। मेरी इच्छा है कि मैं एक सिविल सर्विसेज में जाऊं ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। और बच्चों से यही कहना है कि आप कंटिन्यूटी स्टडी करते रहे। मेरे फादर प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है और मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरा नाम मुस्कान गौड़ है। इस साल 2024 RBSE रिजल्ट में मैंने 96.40% हासिल किया है। मेरे पापा राजस्थान पुलिस में ASI के पद पर कार्यरत हैं और मेरी माता गृहिणी है। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं प्रथम कक्षा से पढ़ी हूँ और आज तक पढ़ रही। 12th मेरी इसी स्कूल से हुई है। यहाँ फर्स्ट से लेकर 12th तक के सभी टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मोटिवेट करते हैं और आप जब डिमोरलाइज फील करते हो तो देयर सपोर्ट ऑलवेज, और पेरेंट्स का सपोर्ट बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और ऊपर वाले का आशीर्वाद। क्या बनना चाह रहे हैं आगे भविष्य में? मैं टीचिंग लाइन में प्रोफेसर या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ। उधर स्कूल के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि तीनों फैकल्टी में 318 बच्चों ने परीक्षा दी और परिणाम 100% रहा है। वहीं बच्चों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। मुझे ये बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ओसवाल स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम पूर्व की भांति इस बार भी सीनियर सेकेंडरी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों में ही टॉप रहा है और तीनों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। साइंस में हमारे विद्यालय की छात्रा राशि खंडेलवाल ने रिकॉर्ड बनाते हुए 98.40 प्राप्तांक किया है। इसी तरह मुस्कान गौड़ कला वर्ग में आर्ट्स में एक रिकॉर्ड बनाते हुए पुणे 96.60% का रिकॉर्ड स्थापित किया है। कॉमर्स में भी पूर्व की भांति इस बार संस्कार अग्रवाल ने 95% प्राप्तांक करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस वर्ष 318 स्टूडेंट्स ने सीनियर बोर्ड परीक्षा की एग्जाम दी थी और 318 के 18 बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। तीनों फैकल्टी का परीक्षा परिणाम हमारा 100% रहा है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर साइंस में भी हमारा परीक्षा परिणाम प्रथम बार में ही 100% रहा है। इस सब के लिए मैं मेरिट में आने वाले सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स, विद्यालय के स्टाफ को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर सोमवार को मतदान करवाया गया। इस चरण में 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और उमर अब्दुल्ला सहित कई दिग्गज नेता भी इनमें शामिल हैं। पांचवें चरण में महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1, ओडिशा की 5 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव हैं। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित रायबरेली में राहुल गांधी, अमेठी में स्मृति ईरानी के अलावा चिराग पासवान और उमर अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता चुनाव लड़ रहे हैं। उधर अलवर के अनेक कांग्रेस नेता हरियाणा और पंजाब में लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हरियाणा की कुछ सीटों पर सभाएं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अंतिम घड़ी अब आ गई है। वहीं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार सभी के सामने होगी। अलवर ग्रामीण से विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष जूली ने भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह और गुरुग्राम प्रत्याशी अभिनेता राज बब्बर के समर्थन में सभाएं की। उन्होंने कहा कि इस बार देश का किसान भाजपा के चुनावी एजेंडे को ध्वस्त करेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा को भी पार्टी ने पंजाब में प्रचार के लिए लगाया है। किसी का खून बहाया है तो वो इस देश की गरीब जनता है, किसान है, जवान है, युवा है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायर। किसान को कहते हैं एमएसपी दूंगा और बदले में 3 काले कानून देता है। वापिस कराने के लिए 750 किसानों की जान लेता है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज देश के अंदर हालात सही नहीं है। ये तानाशाही सरकार चाहे जिसको ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज के अंदर कर देती है। जो केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है उसको बेल मिल जाती है और केजरीवाल को जेल मिल जाती है। दलित आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं। ये देश के अंदर प्रजातंत्र है। इन लोगों ने तानाशाही, हिटलरशाही इस देश के अंदर मचा रखी है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अगर इस तानाशाही को खत्म करना चाहते हो तो ये आखिरी मौका, इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये लोग 400 पार की बात करते हैं, 400 पार चाहते हैं ताकि इस देश का संविधान बदल सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ये लोग बदलना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं हमें उनको बदलने का काम करना है। अलवर शहर में परिवहन विभाग ने शहर में अवैध रूप से चल रहे 1 दर्जन ई रिक्शा जब्त कर लिए हैं। विभागीय अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 5,500 से ज्यादा ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। साथ ही कई लोग अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाकर ई रिक्शा दूसरों को किराए पर दे देते हैं। ऐसे में बिजलीघर चौराहा, घंटाघर और होप सर्कस आदि क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान परिवहन विभाग, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मौजूद रहे। अब लोग बागों को ई रिक्शा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये देखते हैं अपन की लगभग 5,500 के करीब ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो एक तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और ये भी पता लगा है कि कुछ जो मालिक हैं ई रिक्शाओं के, उन्होंने किया है बंच में ई रिक्शा खरीद कर और उनको किराए पर संचालित कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 200-300 रुपये में पर डे के हिसाब से उनको संचालन किया जा रहा है। इस वजह से ये होता है कि जो ऐसा स्वरोजगार वाला आदमी है जो अपना रिक्शा खुद लेकर और फिर उसका संचालन कर रहा है, उसको काफ़ी दिक्कत आती है। तो विशेष तौर पे तो ये अभियान उन्हीं के खिलाफ है। बाकी इसके अलावा जो जैसे किसी की फिटनेस वगैरह या कोई पेपर प्लेट नहीं है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कितने रिक्शे जब्त किए सर? अभी तक 6 रिक्शे जब्त किए हैं। बाकी ये कार्रवाई अभी कंटिन्यू है, देखते हैं और कितने होते हैं। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर जनता कॉलोनी मुंगस का निवासी बलराम जाट ने मुकदमा दर्ज कराया था। बलराम अपने निजी काम से रेलवे स्टेशन के पास से निकल रहा था। इसी दौरान एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने आरोपी एनईबी क्षेत्र निवासी बाबू सिंह को पकड़ लिया है। साथ ही दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। कल दिनांक 19/5/24 को रात समय करीब 8:30 बजे परिवादी से बलराम चौधरी थाना कोतवाली को उपस्थित होकर FIR दर्ज करवाई। उसने बताया कि वो जो अपने बिजली घर के चौराहे से होते हुआ रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, तो एक कोई शख्स पैदल गुलाब शर्ट में था, उसका मोबाइल छीन लिया उसने। थाने भाग FIR दर्ज कराई। उसके अनुसंधान में मुलजिम की तलाश की गई।
मुखबिर सूचना मिली कि कोई इस तरह का व्यक्ति जो परिवादी के उल्लेख अनुसार स्टेशन के आसपास है, हमारे टीम के द्वारा पकड़ा गया है और अब अन्य हालात में उसकी तफ्तीश कांस्टेबल शशिकांत के द्वारा की जा रही है। आरोपी का नाम है बाबू सिंह पुत्र श्री गुरुदेव सिंह, जाति है सरदार सिंह, उम्र 30 साल और कृषि उपज मंडी के पीछे रहने वाला। अलवर जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे भारत भूषण शर्मा निरीक्षण करने पहुंचे। अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के निर्देश पर हुए निरीक्षण के दौरान कुल 759 बंदी निरुद्ध पाए गए। इनमें 472 विचाराधीन, 266 सजायाफ्ता और 21 महिला बंदी थे। सचिव ने बंदियों से वार्ता कर उनके प्रकरणों में जानकारी प्राप्त की। साथ ही पैरवी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया गया। प्राधिकरण सचिव ने यहाँ साफ सफाई व्यवस्था देखी और खाने की गुणवत्ता का निरीक्षण भी किया। वहीं जेल अधीक्षक ने उन्हें जानकारी दी कि प्रतिदिन टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ता है। और वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को लोक अदालत आयोजित होगी। प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे भारत भूषण शर्मा ने बताया कि इसे लेकर सोमवार दोपहर 12:30 बजे अलवर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें नियमित रूप से प्री काउंसलिंग और डोर स्टेप काउंसलिंग करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। विशेष तौर पर एनआई एक्ट मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया। तेज गर्मी के चलते शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहने की घटना सामने आई है। चिराग तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ करते हुए अलवर के मनुमाग जलदाय कार्यालय से टंकी से सोमवार सुबह पानी बहता रहा। सूचना मिलने पर मौके पर वार्ड 16 और 17 के पार्षद अविनाश खंडेलवाल और कैलाश सैनी पहुंचे एवं जलदाय कर्मियों पर रोष प्रकट किया। दोनों पार्षदों का कहना था कि सोमवार को उनके वार्ड के इलाकों में पानी जाना था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पानी टंकी से व्यर्थ बह गया। साथ ही कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह हमारे को पता लगा कि कैंपस में पानी भर गया है और टंकी में ना भर के इन्होंने सारा पानी कैंपस में भर दिया है। एक टंकी की क्षमता जितना पानी जमीन पे फैला दिया गया। हाँ, कि हजारों लीटर पानी की बर्बादी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी पानी हुआ पड़ा है कैंपस में। जिम्मेदार अधिकारी कोई भी अभी मौके पे यहाँ पे नहीं आया है जो संतुष्टि भरा हमारे को जवाब दे सके। आप कर्मचारियों के ऊपर शराब का आरोप लगा रहे हो कि शराब के नशे में रहते हैं। अभी मैंने उनसे मालूम करा था तो वो कह रहे कि हमने तो पानी ऊपर चढ़ाया था, वो नीचे फैल गया, हमारी क्या गलती है। यानी अभी भी इस टाइम एट ए टाइम दारू पी के खड़े हो। तो ये पानी कौन से वार्ड में जाना था? ये पानी मेरे सिविल लाइन में जाना था। सिविल लाइन गुजर वाली गली, धोबी वाली गली, टाउन हॉल और अपने व्हील चौक, इधर आदि सप्लाई इसी टंकी से होती है। और मेरे वार्ड में बोरिंग की कोई सप्लाई नहीं है और टंकी के पानी पे ही मेरा वार्ड डिपेंड है। आज हमारी सप्लाई थी पानी की 7:30 बजे। हमें पता लगा कि पानी टंकी की बजाय सारा कॉम्प्लेक्स में फैला पड़ा है। टंकी में एक बूंद नहीं चढ़ा है अभी तक। अब ये सप्लाई पिटेगी नहीं पिटेगी, मोहल्ले वालों को क्या जवाब दें हम? और आपके माध्यम से मैं तो आपको सूचित किया है और आगे देखो सारा कॉम्प्लेक्स फुल भरा पड़ा है। ये क्यों फैला गया है पानी? ये रात के कर्मचारी है, पता नहीं कैसे सोते हैं कैसे नहीं सोते, दारू पी के सोते हैं, क्या करके सोते हैं, पानी कोई ध्यान ही नहीं देता है इनको। तो पानी टंकी में जा रहा है या कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है पानी, इनको कोई पता नहीं। तो ये आज सुबह आपके वार्ड में सप्लाई होना था? 7:30 बजे हमारे वार्ड में सप्लाई होना था। 2 दिन में एक दिन होता है। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, उसके बाद भी सप्लाई फेल है। आज महीना भर हो गया। कर्मचारियों की लापरवाही से पानी आज जमीन में फैल गया। हाँ, कर्मचारियों की लापरवाही से। तो ऐसा पहले भी हुआ है? पहली बार हुआ ये? तो पानी तो भरता ही नहीं रहता है, लेकिन अब ये ऐसा तो पहली बार हुआ है जो कॉम्प्लेक्स में फैला है। कितना पानी फैल गया होगा ये कम से कम एक टंकी पूरा फैल गया बिल्कुल, जो छड़ने की थी। एक वार्ड की पूरी सप्लाई फेल है। किसने बताया इनको, कर्मचारियों क्या कहा? नहीं, वो तो हम आके देखते हैं ना, तो आज सुबह आके पता लगा हमको। भाई हम तो जाके देखते हुए टंकी कितनी भरगी कितनी नहीं भरगी, हमारी सप्लाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो जब आके पता लगा हमको। कर्मचारियों से बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने? कर्मचारी तो कह रहे पानी भर रहा है, पानी भरेगा कब तक, पानी तो सारा नीचे फैल गया। उधर अलवर के वार्ड 34 स्थित विवेकानंद नगर के लोग सोमवार को मनुमाग स्थित जलदाय कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया। साथ ही जानकारी दी कि विवेकानंद नगर स्थित तिलक पार्क इलाके में पिछले करीब 15 दिनों से एक बूंद भी पानी नहीं आया है। जब वे विभाग के कार्यालय पहुंचे तो कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है।
क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या आ रही है, कई दिन हो गए पानी आए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। और अब यहाँ आए हो तो कोई मिला है आपसे? कोई भी नहीं मिला हमको। कैसे काम चलाते हो? पानी नहीं आ रहा था। 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा कम से कम, और हम टैंकर मंगवा रहे हैं। AN से बात करते हैं, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं आ रहा है। पहले पता नहीं, पहले हमारे वो हाउसिंग बोर्ड की जो बोरिंग थी, एक दिन हमारा आता था, एक दिन हाउसिंग बोर्ड का आता था, लेकिन अब हमारा नहीं आता, हाउसिंग बोर्ड में तो आता है। अब पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और जहाँ जाते हैं वहीं न तो AN मिलता है न एक्शन मिलता है, और कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी आए हो? और यहाँ भी आए हैं हम सोचे ऐसी साहब से बात कर लेंगे, वो भी नहीं है, एक्शन साहब भी नहीं है अब यहाँ, और AN साहब भी नहीं है। अब हम किससे बात करें, हमारे समझ नहीं। हमको तो पानी चाहिए, हमें क्या लेना देना किसी चीज से। ऐसे काम चलाते हैं, टैंकर मंगवा रहे हैं सारे कॉलोनी में, टैंकर मंगवा दे, कोई आधा मंगवाए, फिर 1-2 करवा लेते हैं, क्या करें। और सोचा आज आ जाए, कल आ जाएगा। कोई अधिकारी नहीं है? अभी तो कोई है नहीं, मिला ही नहीं कोई अधिकारी। सुबह JN साहब से बात की थी, उन्होंने कहा आज पानी आ जाएगा, लेकिन अब तक तो आया ही नहीं है। पहले वहाँ कालक बाबू AN साहब ने कहा आज आ जाएगा, लेकिन अब फोन भी नहीं उठा रहे, AN उठा रहे हैं ना JN साहब उठा रहे हैं। समाचार में वक्त तो चला, छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में टेक्स्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853।
and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर शहर के रामनगर कॉलोनी कृषि फार्म हाउस में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित हरविंदर सिंह यादव ने अपने ही कुछ परिजनों पर आरोप लगाए हैं। साथ ही बताया कि पहले इन्होंने ट्रैक्टर को जलाने की कोशिश की थी, वहीं अब करीब 10,000 की बैटरी पार कर ली। उधर पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। जी भाई साहब, रात को खड़ा करा था ट्रैक्टर और फिर सुबह जब हम लेके चले तो बैटरी चाबी लगाई, जब तो चालू नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो देखा कि भाई कहाँ से क्या दिक्कत है, लाइट वाइट नहीं जल रही। तो नीचे बैटरी गायब मिली। मैं खुट्टा उट्टा देखे बैटरी का, भैया कि लाइट पहुंच नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो देखे तो बैटरी का ढक्कन हटा पड़ा था, खोल तो बैटरी थी नहीं, गायब थी। तो 5:30 बजे तो फोन करा थाने के अंदर, तो बोला कि थाने पे आ जाओ, मुकदमा दर्ज कराओ। मैं थाने पे पहुंच गया 5:30 बजे। फिर मैंने की जी इस तरह से मेरे साथ ये हुआ है, ट्रैक्टर चलो पैरों के निशान देख लो, कहाँ से आदमी है, कौन है। मैं नाम बता रहा हूँ, मैंने कि मेरा छोटा ही भाई है हरमिंदर सिंह चीकू, और उसके दोनों लड़कों ने मिलकर चोरी करी है। ट्रैक्टर के पास 6 चप्पलों के निशान है, और अभी भी देखो वो ईंट लगा रखी है वहाँ कि जहाँ चप्पलों के निशान है। कोई नहीं आया। तो बैटरी कितनी कीमत हुई? बैटरी है जी 8-9 हजार रुपए की, 10,000 रुपए की, इससे ज्यादा की तो है। एक बैटरी एक ट्रैक्टर की लेकर गया। एक ही बैटरी चोर के ले? हाँ, एक बैटरी चोर के लेके 10,000 रुपए कीमत। हाँ, पहले भी इस ट्रैक्टर से वारदात हुई थी? पहले दूसरे ट्रैक्टर के साथ हुई थी, उसकी छतरी जला दी थी। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, कोई मुकदमा अभी तक कुछ करा ही नहीं थाना वालों ने। थाने वाले तो बस बुला लेते हैं, इनका ठीक है कर देंगे, एप्लीकेशन दे जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी विश्वविद्यालय द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयोजक प्रवीण झा ने बताया कि विश्वविद्यालय का 265 एकड़ का विशाल कैंपस शिक्षा द्वारा नारी सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। राजस्थान सहित देश भर की छात्राओं के लिए मोदी विश्वविद्यालय ने इस साल भी कुछ खास छात्रवृत्ति की घोषणा की है। मोदी विश्वविद्यालय के डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा सहित पीआरओ राजीव सिंह ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी। साथ ही कहा कि अनेक स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम भी हैं जो छात्राओं को रोजगारोन्मुख बनाते हैं। रिसर्च एवं इनोवेशन के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय ने मुकाम हासिल किया है। सभी वर्गों को शिक्षा का समान अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन माध्यम की भी शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि मोदी स्कूल और विश्वविद्यालय कई स्तर पर छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति लेकर आए हैं, जिससे आर्थिक स्थिति किसी की शिक्षा में रुकावट न बन सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप सभी तक जो कुछ नए कोर्सेस हैं, जैसे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल सर्विसेज ये शुरू किया। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदू स्टडी शुरू किया, इसके बारे में जानकारी साझा करना। और सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि आज हम इस दिन बात कर रहे हैं जब आरबीएससी के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, तो छात्राओं के लिए जो विशेष स्कॉलरशिप है कि जिन बच्चों को 95% से ऊपर नंबर आएंगे 12वीं में, उनको
50% छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ जो 80 से 95 के बीच आएगा उनको 25% का, जो 70 से 80 के बीच आएगा उनको 20% का, और जो 60 से यानी कि फर्स्ट क्लास ऊपर सभी को स्कॉलरशिप का प्रावधान है। जो 60 से 70 के बीच आएगा उनको 15% स्कॉलरशिप का प्रावधान है। और इस वर्ष जो है, अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की विशेष रूप से, तो प्लेसमेंट में 32.76 लाख रुपया हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारे यहाँ गया है और 1,40,000 प्रति माह इंटर्नशिप मिला है। और आप सबकी जानकारी के लिए कि हमारे जो भी कोर्स है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ लॉ, हर एक में फ्री पेड इंटर्नशिप का प्रावधान होता है कि कोई भी ऐसा इंटर्नशिप नहीं है जिसमें बच्चों को फ्री इंटर्नशिप मिलता है। तो मिनिमम जो उसमें 35,000 का प्रावधान है और मैक्सिमम 1,40,000 इस वर्ष बच्चों को मिला है। और इसके अलावे स्कूल ऑफ एटिकेट एंड फिनिशिंग स्किल, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है, वो एक स्कूल ऐसा है जहां बच्चों को हर एक वो चीज जो उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारी बच्ची के अंदर ये संस्कार पनपे, वो सारी चीजें, सारी विधाएं उनको जो है कराई जाती है। और कोशिश ये कहता है कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन करके, अच्छे एक संस्कार के साथ शिक्षा लेकर के हमारे यहाँ से निकले। अलवर में श्री राजर्षि अभय समाज स्थित भरतरी धाम मंदिर में स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार सुबह रामचरित मानस पाठ का शुभारंभ हुआ। वहीं अभय समाज रंगमंच से जुड़े कलाकारों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर आरती की गई। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि भरतरी धाम मंदिर का स्थापना दिवस 21 मई को मनाया जाता है। वहीं रात्रि में दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मंगलवार सुबह रामचरित मानस पाठ का समापन करने के बाद हवन होगा। इसके अलावा भगवान को नई पोशाक पहनाने के साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। 21/5/2024 को श्री भरतरी हरिधाम मंदिर के पाठोत्सव है। उसी के क्रम में आज श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ किया गया है, जो कि कल प्रातः समापन के पश्चात हवन होगा। हवन के बाद भोजन प्रसादी होगी। भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, नई पोशाक पहनाई जाएगी और सभी सदस्य, कार्यकर्ता जो भी हमारे अभय समाज से जुड़े हुए हैं, आज शाम को रात्रि को 8 बजे दिवंगत जो हमारे पूर्व कलाकार है, जो अब हमें इस दुनिया में इस उत्तरदायित्व के लिए सौंप कर चले गए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देंगे रात को 8 बजे। राजगढ़ कस्बे में मेलाका चौराहे के पास एक फाइनेंस कंपनी के रिलेशन अधिकारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि रविवार की देर रात्रि यह सूचना मिली थी। मृतक विजय मेघवाल ने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के स्थानीय कार्यालय में छत के हुक से फांसी का फंदा लगा लिया। मृतक बांसु क्षेत्र के फतेहपुर गांव का निवासी है। उधर एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को खुदकुशी की वजह पता नहीं लग पाई है। आज दिनांक 19 मई 2024 को टेलीफोन से सूचना मिली कि राजगढ़ कस्बे में मेलाका चौराहे के पास में एक कमरे में एक आदमी फांसी के लटका हुआ है। इस सूचना पर मैं राजगढ़ एसएचओ मैं जाते के मौके पर पहुंचा तो यहाँ पाया कि एक फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। वहीं पर उसी कैंपस में ही और फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके रहने की व्यवस्था है। उस कमरे के हॉल में एक आदमी छत से हुक के कच्चे से फंदा लगाकर लटका हुआ मिला, जिसके बारे में जानकारी करने पर पता चला कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसका ये कर्मचारी था और ये रहने वाला बांसुर इलाके का है। विजय मेघवाल इसका नाम है, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। घटना की निरीक्षण के संबंध में उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। वह मोबाइल एफएसएल टीम को यहाँ मौके पर बुलाया जाकर और मौके का मुआयना करवाया गया है। मृतक की लाश को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के परिजनों को इस संबंध में सूचना दी गई है। प्रातः मृतक के परिजन आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सृजक संस्थान पिछले कई वर्षों से साहित्यिक गतिविधियों के अलावा धार्मिक एवं सामाजिक कार्य भी कर रहा है। इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए पानी एवं चुग्गा उपलब्ध करवाया जा रहा है। पदाधिकारियों के अनुसार वन्य जीवों के लिए समय समय पर पानी भी मुहैया किया जाता है। इस समय गर्मियों में हमने भारत सिनेमा के सामने जो पुल है उसके नीचे प्याऊ का संचालन कर रहे हैं। प्याऊ संचालन का भी करते करते हमें 3 महीने के लगभग हम प्याऊ लगाते हैं और वो गर्मियों में
नियमित रूप से पिछले 10-12 वर्षों से हम प्याऊ का संचालन कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा विनम्रता के साथ में कि सृजक संस्थान परिवार के जो सदस्य हैं वो मिलकर के पिछले 20 वर्षों से आड़ा-पारा के जंगल में यहाँ आकर के पक्षियों के लिए चुग्गा डालते हैं और पेड़ों पर परिंदे हमने लगा रखे हैं। परिंदे वो टूट जाते हैं तो उनको दोबारा से बदल देते हैं और नियमित रूप से उनमें पानी भरने का कार्यक्रम हम सृजक संस्थान परिवार के साथी लोग मिलकर के कर रहे हैं। अलवर के कर्मचारी कॉलोनी से रॉयल फ्लोर सोसाइटी में अनेक समस्याएं व्याप्त है। इस बारे में शिव कुमार गोसाई ने बताया कि मेंटेनेंस के नाम पर एडवांस राशि लेने के बावजूद व्यवस्थाएं नहीं है। बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण मकानों में सीलन आ रही है। वहीं गंदगी के चलते मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन एवं सोसाइटी प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। मगर हमारी सोसाइटी का जो हाल है इतना बुरा हो चुका है, इसका पता नहीं कब बिल्डिंग गिर जाए। ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना बिल्डर ध्यान दे रहा है। इसमें गंदगी वाला इतना हुआ, टूट फूट ऐसी हुई उगड़ी है कि सारे मच्छर और यहाँ तक कि बेसमेंट में जो हमारी गाड़ी पार्किंग है उसमें भी इतनी सीलन आ चुकी है कि सारा पानी रिसता हुआ इसमें दिखा रहे हैं हम आपको है। इसमें ना तो हमारा सेक्रेटरी ध्यान दे रहा है, कोई सेक्रेटरी साहब हमारे 2 दिन के लिए अलवर आते हैं और अपना करते हैं, बाकी ना बिल्डर ध्यान दे रहा है। कोई सोसाइटी की सफाई कुछ नहीं हो रहा, बिल्डर अंदर घुसने नहीं देता इनको। कितने दिन चल रहा है ये तो साहब कई महीनों से चल रहा है। ये तो जो गंदगी हो रही है आप देख रहे हो बाहर, इसको तो अभी 6 महीने हो चुके हैं। बिल्डर इसकी सफाई करने नहीं देता, ना हमको हम अपने आदमी भेजते सफाई करने के लिए तो उनको अंदर घुसने नहीं देता। झगड़ा होता है। आप लोगों ने शिकायत करी? शिकायत हमने एडीएम साहब को भी कर रखी है और प्रशासन को भी कर रखी है, और अभी तक कोई निर्णय नहीं। कौन सी सोसाइटी, कौन सी जगह? ये है रॉयल फ्लोर सोसाइटी, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार। और ये शहर की किसी टाइम में नंबर 1 सोसाइटी होती है। आज इसकी हालत ये हो गई है, ये बदतर से बदतर बिल्कुल ऐसा हाल हो गया है कि जब भी कोई बाहर का रिश्तेदार आता हो कहता है ये शमशान घाट है या सोसाइटी है। मेंटेनेंस के नाम पे क्या किया जा रहा है? मेंटेनेंस के नाम से अब इन्होंने 700 रुपए 800 रुपए पर महीना और बढ़ा दिया है और एडवांस में मांगते हैं। पेनल्टी यानी तानाशाही कर रही है। बिल्कुल गंदगी वाला बदबू इतनी हो रही है, आप अंदर आके देखो, यानी जब भी आप जाओ मच्छर इतने हो रहे हैं, बीमारी, गर्मी का टाइम है, क्या हाल होगा पता नहीं। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल में आपके 80 क्वार्टर वाली क्वालिटी जो सोसाइटी हो ज्यादा बढ़िया होगी। अलवर कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया है। कार्यक्रम संयोजक रजनीश बांगा ने बताया कि रायबका टीम 14 वर्ष एवं 19 वर्ष बालक वर्ग में विजेता रही। सांता क्लब ने 14 वर्ष बालिका और आरटीआर टीम ने 19 वर्ष बालिका वर्ग का खिताब जीता। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। समापन समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन, बास्केटबॉल क्षेत्र के हस्ती जगदीश बांगा के अलावा अमित छाबड़ा, नरेश धानावत, अभिराम दीक्षित और समाज सेवी महेंद्र बांगा आदि मौजूद रहे। वहीं बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय कोच शिवम सोनी, दीपक बांगा, निर्णायक मंडल सदस्य पन्नालाल सैनी और पुष्पेंद्र चौधरी आदि की मौजूदगी रही। बास्केटबॉल प्रतियोगिता जिला बास्केटबॉल के तत्वाधान में श्री रजनीश जी बांगा आयोजन सचिव के माध्यम से कराई जा रही है। बहुत ही अच्छी इनकी पहल है। इस प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें आज अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 19 गर्ल्स एंड बॉयज़ की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें अंडर 14 में सेंटा क्लब, रायबा क्लब, गर्ल्स में सेंटा क्लब और शालीमार क्लब के मध्य मैच हुआ, जो मैच हाल ही में चल रहे हैं। अंडर 19 में चैलेंजर एवं पांडव का भी मैच होगा। उससे पहले बॉलर और पांडव अंडर 19 गर्ल्स का मैच हुआ है और आज इस प्रतियोगिता का समापन है। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता। निश्चित रूप से ये एक शुरुआत है जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बास्केटबॉल में, क्योंकि बास्केटबॉल अलवर में अब है और आने वाले समय में इस प्रकार की अगर प्रतियोगिता होती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय और भारत का प्रतिनिधित्व अवश्य करेंगे। और मेरी इसी प्रतियोगिता में सभी आयोजकों को शुभकामनाएं कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता। अलवर कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2024 जो आज उसको 3रा दिन है, समापन हो रहा है और यह टूर्नामेंट 17, 18, 19 3 दिवसीय था। इसमें अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स, अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स, इसमें करीब 20 जो टीमें थी उन्होंने भाग लिया था। और सभी बच्चों ने अपने अपने दमखम दिखाकर इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सारे मैच बड़े रोमांचक रहे। और आज फाइनल मैच होने को जा रहा है और जिसके मुख्य अतिथि हमारे श्री ज्ञानदेव आहूजा साहब हैं
और अशोक गुप्ता जी हैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और भी अमित छाबड़ा जी हैं हमारे समाज सेवक हैं, श्री जगदीशन जी बांगला जो बास्केटबॉल के जन्म कर रहे हैं। ये सभी इस कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ा रहे हैं इस प्रोग्राम की, बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए आए हुए हैं। तो मैं इन सभी बच्चों को भी और जो सभी इसमें प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष रूप से जो सभी भाग ले रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं बधाई दूंगा। मैं आयोजक सचिव होने के नाते आगे भी कोशिश करूंगा कि इस तरह के आयोजन करता रहूं और बच्चों को जो खेल के प्रति है वो उत्साह बढ़ाता रहूं, ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले बास्केटबॉल से या और खेल से संबंधित, ताकि बच्चे हमेशा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम और तहसीलदार ने सख्त कार्रवाई की है। करीब 292 लोगों के खिलाफ 90A की कार्रवाई कर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इसे लेकर पटवारी के जरिए सूची मंगाई गई थी। वहीं करीब 292 प्रकरण बनाकर उनके खिलाफ विधिक प्रक्रिया शुरू की गई है। सबसे अधिक 91 मामलों की रिपोर्ट मालाखेड़ा में बनी है। इसके अलावा दादर, बुर्जा, कलसाड़ा, सुमेल, बीजवाड़, नरुका, सोहनपुर, बांदीपुर और महुआ खुर्द आदि क्षेत्र भी शामिल हैं। उधर तहसीलदार मेघा मीणा ने बताया कि कृषि भूमि पर बिना नियमन के निर्माण करने पर खाता धारक किसान सहित प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिए गए हैं। उधर उपखंड अधिकारी देवी सिंह के अनुसार कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर न्यायालय में सुनवाई भी शुरू की गई है। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 15 से 17 वर्ष वर्ग में श्री गंगानगर में संपन्न हुई। इस दौरान 3000 मीटर, 800 और 400 मीटर दौड़ सहित लॉन्ग जंप आदि स्पर्धाएं हुई। इसमें राजगढ़ की बेटियों दीपिका पारेख, नंदिनी और पलक बंजारा ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इन सभी का स्वागत किया गया है। मैंने पहले प्रथम रेस राजगढ़ से प्रताप स्टेडियम से शुरू की, उसमें मैं 3rd नंबर पे आई, जिस पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। फिर आगे मैं अलवर ज़िले पर खेली और उस पर मैंने थर्ड पोजीशन पाई थी, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद मैं श्री गंगानगर से खेली, जहाँ पे मैंने स्टेट लेवल पर जहाँ पे मैंने 2nd प्राप्त किया, वहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और आगे मैं अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा को और खानदान का नाम रोशन करना। बेटा आपका नाम? पलक बंजारा। आपके कौन कौन से मैच जीते हो? मैं 3000 मीटर में रनिंग में जीती हूँ, 800 मीटर में लॉन्ग जंप। कौन से स्थान पर आई हो? फर्स्ट, 3000 मीटर में 1st नंबर पर, अच्छा। 800 मीटर में 2nd नंबर। बहुत अच्छा बेटा। आप बेटा? मेरा नाम दीपिका पारेख है, मेरी 3000 मीटर की रनिंग जोर से बोलो। और लॉन्ग जंप थी 800 मीटर की, उसमें भी 1st रैंक हासिल करी है। और लास्ट हेडल थी उसमें। आपका? मेरा नाम नंदिनी पड़ूजा है, 3000 की मतलब 2nd और 400 मीटर की मैं 2nd और एक लॉन्ग जंप थी उसमें 4th। अच्छा, फिर आगे क्या करना चाह रहे हो अब? आगे मालाखेड़ा कस्बे में कुछ विद्युत कर्मियों की उदासीनता के चलते रेलवे स्टेशन मार्ग पर लगे हुए ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है। जमीन तक फैले इस करंट की चपेट में आने से कई मवेशी दम तोड़ चुके हैं। यहां संजय खल मिल के समीप लगे ट्रांसफार्मर में आए दिन आग लग जाती है। गोरक्षा दल के सदस्य सावन कुमार और गौरव सहित अन्य लोगों ने बताया कि नीचे लटक रही तारों से करंट के कारण कई नंदियों की जान भी जा चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से समाज उपयोगी शिविर लगाए जा रहे हैं। राजगढ़ के सकट गांव स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर शुरू हुआ। प्रभारी दिनेश चंद्र सैनी ने इस बारे में जानकारी दी, साथ ही बताया कि युवा शक्ति को समाज सेवा की सृजनशील धारा की ओर उन्मुख किया जा सकेगा। शिविर का समापन 31 मई को किया जाएगा। इस मौके पर दल नायक व्याख्याता राजेंद्र मीणा, वरिष्ठ अध्यापक गंगा साहेब मीणा, गुरु साहेब सैनी और धर्म सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में टेक्स्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है।
विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सोमवार को घोषित 12वीं के परिणामों में ग्रामीण इलाकों में बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। मालाखेड़ा के कैरवा जाट निवासी वीर सिंह चौधरी ने साइंस में 98.20 और वर्षा चौधरी ने 97.20% अंक प्राप्त किए हैं। छात्र वीर सिंह ने बताया कि वे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। यह विद्यार्थी चिकित्सक बनना चाहता है।
उधर पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह के अनुसार हाल ही इन दोनों विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अभिनंदन किया था। उन्होंने अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होनहार बच्चों को उनके अभिभावकों ने तिलक लगाया। सानिया शर्मा ने यहां 12वीं कला वर्ग में 92.40% अंक लेकर प्रथम स्थान पाया। वे नियमित रूप से करीब 6 घंटे पढ़ाई किया करती थी। यह छात्रा IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। सानिया शर्मा। 12वीं का हाल ही में रिजल्ट आया, कितनी परसेंटेज बनी? मेरी 92.40% बनी है। कौन सा विषय सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स था मेरे पास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे टीचर्स के मोटिवेशन को, मेरी फैमिली को और मेरी मेहनत को जाता है। आगे क्या बनना चाहोगे आप? मुझे बड़े होकर IAS बनना है। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे रेगुलर? मैं रेगुलर 4 से 6 घंटे पढ़ती थी, जिसमें मम्मी बुलाती थी तो उनकी हेल्प भी करा देती थी। घर का काम में भी हेल्प करा देती? घर के काम में भी उनकी हेल्प करा देती थी। तो क्या संदेश देना चाहते हो और ये विद्यार्थी है अपने भाई बहन, उनको कितना पढ़ाई करें? रेगुलर पढ़ो, फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहो और टीचर्स की बात पर गौर करो। जो वो बोले उनकी बात को ध्यान से सुनो, पढ़ो स्कूल में अच्छे से ध्यान दो, फिर घर आकर रिवीजन करो। ये इसकी पढ़ाई की मेहनत है। ये 4 घंटे 6 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ती थी। वैसे घर का काम भी कराती थी बीच बीच में। अब भी ये कोचिंग जाती है, कई बार इसकी मम्मी बुला लेती है इसको, तो ये आ जाती है काम करने के लिए घर का। तो बाकी बड़े होकर IAS अधिकारी बनना चाहती है? हाँ, इसका सपना है बड़े होकर पढ़कर IAS अधिकारी बनने का। तो मैं तो भाई इसको पढ़ा ही सकता हूँ, बाकी मेहनत तो यही करेगी। देखो पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, मेरा पूरा सहयोग है। मैंने इसको बोल भी रखा है, भाई मैं चाहे मेहनत मजदूरी कुछ भी करूँ, तू पढ़ बेटा, मैं तो पैसा ही लगा सकता हूँ। पढ़ेगी तो तू ही, तेरे काम आएगा। पढ़ती भी है? अच्छा। हाँ, पढ़ती है बच्ची। अब भी इसकी 92.40 बनी है। उधर साइंस मैथ में देव गुप्ता ने 88.8% अंक हासिल किए हैं। परिजनों ने मिठाई खिलाकर और तिलक लगाकर उन्हें बधाइयां दी। यह विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई करने और मोबाइल से दूर रहने के लिए संदेश दिया है। मेरा नाम देव गुप्ता। आज रिजल्ट आया है साइंस मैथ का, तो क्या कहोगे, कितनी परसेंटेज बनी है अपनी? मेरी 88.8% बनी है। नियमित कितनी पढ़ाई करते थे आप? नियमित मैं डेली 5 आवर पढ़ता हूँ। 5 घंटे लगे? हाँ, स्कूल के बाद? स्कूल के बाद। अच्छा, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हो आप? इसका श्रेय मैं मेरे स्कूल के गुरुजनों को और मेरे परिवारजनों को देना चाहता हूँ। आगे क्या बनना चाहोगे आप? आगे मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ, इंजीनियर बनूँगा। इंजीनियर। विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि फ़ोन को केवल पढ़ाई के उपयोग में दे। फ़ोन कई उपयोग में आ सकता है, उसको केवल पढ़ाई के उपयोग में दे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। कटुमर में होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। गैलेक्सी विद्या मंदिर के कक्षा 12वीं के विज्ञान और कला वर्ग में छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निदेशक मनोज चौधरी और रमेश चौधरी ने इन्हें शुभकामनाएं दी। शेष प्रदर्शन करने वालों में पूजा यादव, सचिन मुस्कान, सूची भगत, अजीत सिंह और स्नेह चौधरी शामिल हैं। उधर कटुमर के अरावली पब्लिक स्कूल ने साइंस और कला वर्ग में अच्छा प्रदर्शन किया। निदेशक सुभाष शर्मा ने बताया कि सुजान खान ने 97.20% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं विकास प्रजापति ने 97, अनिल ने 95.20, अंकित ने 95% सहित सोनिया कुमारी ने कला वर्ग में 95.60% अंक हासिल किए हैं। उधर खैरतल में अनेक मेधावियों ने नाम रोशन किया है। निकटवर्ती इकरोटिया की मेधावी छात्रा प्राची सोनी ने साइंस मैथ्स में 100% अंक हासिल किए हैं। रिजल्ट आने पर उनके परिवार और पूरे स्कूल में खुशी छा गई। स्टाफ ने उनका स्वागत किया। प्राची खैरतल स्थित एक्सिस एकेडमी की छात्रा है। उसने सफलता का श्रेय शिक्षक और माता पिता को दिया है। मेरा नाम प्राची सोनी है। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ये देख के मैं 100 नंबर लेके आई हूँ। इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो जाता है मेरे टीचर्स का, मेरे मम्मी पापा का और मेरे जो सर है, जितने भी टीचर्स हैं जो मुझे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते थे उनका, और हमारे स्कूल के जो निदेशक हैं सुनील सर, उनका भी बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है क्योंकि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी स्कूल में कोई भी चीज़ होती है तो उस पर हमें पूरा मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं और कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होने देते। तो इसका मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी। दूसरी बात यह है कि हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक दिन अगर पढ़ लेंगे तो अगले दिन फिर आपका मन नहीं करेगा, फिर नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पूरा मतलब मन लगा के मैं पढ़ती थी
और सबका मोटिवेशन, सबका साथ ही रहा जो आज मैं 100% लेके आई हूँ। और ये देख के मतलब सबको गर्व भी हो रहा है मुझे। और मेरे स्कूल का नाम है एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल, और इनका, मेरे टीचर्स का, मेरे स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इन सबके पीछे। ये शुरू से ही बहुत होनहार और मेहनती रही है। कक्षा 6 से ही हमारे पास में पढ़ रही है और अभी 11th में इसने मैथ्स विषय का स्वेच्छा से चयन किया और 12वीं में हमें इससे बहुत अच्छी उम्मीद थी कि 99% से ऊपर ज़रूर अचीव करेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से इस बार ये 100% का जो कारनामा बोर्ड में पहली बार हुआ है। इसके लिए इसकी मेहनत, स्कूल का सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन, माता पिता का सहयोग, सभी कुल मिलाकर के सभी जब चीज़ें मिली तो ये संभव हो पाया। और इसमें शिक्षकों को, प्रिंसिपल सर को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की और एक टीम वर्क का परिणाम था कि ये रिजल्ट आज हमारे सामने। उधर खैरतल इंदिरा हैप्पी स्कूल की वेदिता स्कूल टॉपर रही। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्राचार्य डॉक्टर ज्योति और निर्देशक पंकज खुराना को दिया है। इस छात्रा को माला एवं साफा पहनाए गए। उधर भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में होनहारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। टपुकड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने 12वीं के परीक्षा परिणाम में बढ़िया अंक पाए हैं। प्रिंसिपल नीलम यादव ने बताया कि 12वीं विज्ञान संकाय में सभी 39 छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं। साथ ही कुष्मा ने 97% अंक हासिल किए। इसके अलावा 12वीं कला वर्ग की छात्रा कामाक्षी ने 96.40% अंक पाए हैं। कला वर्ग में कुल 65 छात्राओं में से 50 छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया। दोनों संकायों में परिणाम 100% रहा है। वहीं तिजारा के अजीत पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने श्रेष्ठ अंक अर्जित किए। प्रिंसिपल गोविंद गुप्ता ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि संकाय वर्ग में महक जोशी, दीक्षा सैनी, अनामिका यादव, शिवानी यादव, वंशिका सिंगल ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। और वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में रामगढ़ क्षेत्र के छात्र चंद्रकांत शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त किए हैं। इस मौके पर लिटिल फ्लावर स्कूल के निदेशक प्रदीप बख्शी, प्रधानाचार्य संजय शर्मा और राजेंद्र कुमार ने छात्र का अभिनंदन किया। इस होनहार की माता कमला देवी ने बताया कि चंद्रकांत 5 बहनों का इकलौता भाई है। वहीं पिता देवीराम मूर्तिकार हैं। इस छात्र ने कक्षा 10 में भी 95.83% प्राप्त कर रामगढ़ टॉप किया था। लिटिल फ्लावर स्कूल के छात्र चंद्रकांत शर्मा सन ऑफ देवीराम ने विज्ञान वर्ग में 98.60% बनाकर रामगढ़ विधानसभा में प्रथम और अलवर जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया और हमें और पूरे परिवार को गौरवान्वित किया। हम चंद्रकांत को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और लिटिल फ्लावर और विजन के पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि छात्र जो आगे ये नीट की तैयारी करना चाहता है, अलवर विजन संस्थान से इसको ईश्वर सफलता दिलाए। गत वर्ष की भांति ये पूर्व में भी ये छात्र 10वीं में भी रामगढ़ उपखंड में प्रथम आया था। तो छात्र ने के परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं और सारे स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं। सरिस्का बाग परियोजना में भीषण गर्मी में बाग ST-15 जलाशय के पानी से राहत ले रहा है। करीब 45 डिग्री तापमान में सरिस्का स्थित इस जलाशय में कूदकर इस बाग ने गर्मी से बचने का जतन किया। पानी में मौज मस्ती करने के बाद वह जंगल में विचरण करने के लिए निकल गया। जिप्सी में सवार पर्यटक यह देखकर खुश नजर आए। तारुंडा क्षेत्र में ST-15 विचरण कर रहा है। अलवर जयपुर हाईवे रोड पर रविवार रात को गहरा गड्ढा हो गया। ऐसे में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को साइड से निकाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर एक जगह सड़क धंस गई है, लेकिन अकबरपुर थाने का बैरिकेड्स लगाने के बाद वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। ऐसे में मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की जरूरत बनी हुई है। जैसा आप देख रहे हो, ये अकबरपुर से अहमदपुर की ओर एक मार्ग जा रहा है, जो कि बहुत ही सबको इसमें सभी यात्री रोजाना आते जाते रहते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, बहुत ही कीचड़ हो रही है, सभी परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आता है पानी? ये पानी जो हो रहा है ये अकबरपुर से सीधा जा रहा है अहमदपुर की तरफ। अहमदपुर से आता है। ये जल रहा है विभाग की जो ये जल रहा है विभाग का जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें से रिश्ता इसका कोई वो नहीं निकल रहा है अभी तक।
तो कितने दिनों से समस्या? ये समस्या बहुत दिनों से हो रही है। यहाँ पे कितने गांव जुड़ते हैं इसमें, इस मार्ग में? इस मार्ग में कई गांव जुड़ रहे हैं। अहमदपुर भी है, अहमदपुर में कई गांव हैं, अहिरवास भी आ रहा है, परसकवास भी आ रहा है। सभी का रास्ता मालाखेड़ा तक जाता है। हमारा मालाखेड़ा तक यही मार्ग हो रहा है। वाटर सप्लाई की भाई साहब लाइन लीक हुई पड़ी है, सारा रास्ता भरा पड़ा है। बच्चे स्कूल आते हैं, उसमें से कीचड़ में सब परेशान हुए पड़े हैं। लेडीज, बच्चे, साधन गिर जाते हैं उसमें। कितने दिनों से परेशान? अरे ये तो हो गया कोई 10-12 रोज हो गए, कोई ध्यान नहीं देता है। कई बार तो उनसे बोल दी, वो ये जलदाय विभाग वालों से कह रहे ठीक कराएंगे नहीं, अभी तक तो। अकबरपुर कस्बे में सोमवार दोपहर बाद अचानक मौसम परिवर्तन हुआ। यहां आसमान में बादल छाने लगे और बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके चलते गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुछ दिनों से क्षेत्र में लोग लू के थपेड़ों से परेशान बने हुए थे, लेकिन सोमवार को यहां आसमान में काले बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। इसके अलावा कुछ देर बरसात से गर्मी से राहत मिली है। दोपहर बाद आज अचानक मौसम परिवर्तन देखने को मिला है। हम बता दें कि दोपहर तक तेज गर्मी पड़ रही थी और लोगों का हाल बेहाल हो रखा था, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और अचानक मौसम पलटी खाने के बाद तेज़ हवा के साथ यहाँ बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिसके कारण मौसम भी एकदम खुशनुमा हो गया है और बरसात के बाद थोड़ी जो गर्मी थी उसमें राहत मिली है। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान लंबित प्रकरणों सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विभागों को लेकर समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 10 प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत निगम को आंधी एवं बरसात के मद्देनजर सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल आपूर्ति की स्थिति जानी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास और नगर परिषद कमिश्नर धर्मपाल चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती सीतल के पास से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की पुलिया के नीचे हादसा हो गया। इसके चलते कार पलट गई। मेडिकल स्टाफ से जुड़े सलाउद्दीन ने बताया कि सोमवार सुबह यह कार अलवर से गोंदगढ़ जा रही थी। तेज रफ्तार कार पुलिया के नीचे डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। ऐसे में ड्राइवर चिमन लाल सैनी को हल्की चोट आई है। 9:15 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे एक अलवर से भरतपुर की साइड जा रही कार का एक्सीडेंट हो गया, जो ओवर स्पीड में थी और घुमाकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। इसमें चमनलाल सैनी ड्राइवर को चोट आई। उसमें एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट दे दिया गया। थानागाजी कस्बे में संचालित श्री राम यज्ञ में हजारों भक्तों ने भाग लिया। सुबह गुरु पूजा के बाद मंडप में ठाकुर जी का प्रवेश कराया गया। वहीं आचार्य कपिलेश शास्त्री और लक्ष्मीकांत ने सभी देवताओं की पूजा अर्चना की। 8वें दिन तक 3,71,000 आहुतियां देकर सनातन धर्म को बचाने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर संत बिहारी दास, गिरधारी दास महाराज, हनुमान दास और रामदास सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। ये विश्व कल्याणार्थ अश्वमेध यज्ञ श्री राम महायज्ञ पूरा सारी 550 वर्ष में हमारे यहाँ अयोध्या में ठाकुर जी रामलला जी आए हैं। इसमें पूरे साल भरी ये दूसरा द्वितीय यज्ञ है और तीसरा विश्व अद्वितीय यज्ञ गौशाला गो अभ्यारण्य के अंदर किया जा रहा है। ये पूरा सारी है। फिर कुंभ की चढ़ाई है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, अंतरिक्ष शांति के लिए ऐसे पुनीत कार्य किए जाते हैं। वो बड़भागी हैं जो इसमें शरीक होते हैं, अपना तन मन धन अर्पण कर और जनता के कल्याणार्थ ऐसा कार्य करते हैं। खैरतल में समाजसेवी नवयुवक मंडल ने एडवोकेट फखरुद्दीन के नेतृत्व में एडीएम सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ठेकड़ा गांव की समस्याएं सामने रखी। फखरुद्दीन ने बताया कि वार्ड 19 में सार्वजनिक बोरिंग लगवाने, निर्धारित जगह पर सीसी सड़क निर्माण, सार्वजनिक रोड लाइट और सफाई आदि मांगी उठाई गई हैं। इस मौके पर सद्दाम हुसैन, प्रमोद, जान मोहम्मद, राकेश, साहिल, हबीब और मुश्ताक आदि मौजूद रहे। आज हम ठेकड़ा गाँव वासी ज्ञापन देने के आए जिला कलेक्टर महोदय को खैरतल। हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम ज्ञापन देंगे। ठेकड़ा गांव के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो हम उसके लिए एक सार्वजनिक बोरिंग की मांग करेंगे। दूसरा, हाजी शरीफा के मकान से मस्जिद तक
सीसी रोड डलना चाहिए, जिससे स्कूली बच्चों के लिए, राहगीरों को निकलने के लिए, जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तीसरा पॉइंट हमारी है ठेकड़ा गांव का अंदर जो विद्युत पोल है, आप देखिए कभी भी जाते हैं तो चोरों का या वैसे जमावड़ा सामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा नहीं है, निकलने में बड़ी परेशानी होती है, अंधेरा छाया रहता है। चौथा हमारा पॉइंट है कचरा जो वाहन है वो नहीं पहुँचते, सफाई कर्मचारी भी नहीं पहुँचते, तो इसलिए प्रतिदिन ठेकड़ा गाँव के अंदर सफाई कर्मचारी भी और कचरा पात्र भी लगाए जाए। पाँचवा हमारा पॉइंट है जो कचरा गाड़ी नहीं जाती है तो वहाँ पर लोग बाग जब कोई विकल्प ही नहीं है तो कचरा खेतों में या सड़कों पे नालियों में डाल देते हैं, जिससे पानी अवरुद्ध होता है, रास्ता भी गंदा रहता है। तो हमारी ये अपील भी रहेगी प्रशासन से कचरा पात्र भी लगवाए जाएँ। इन 5 सूत्री मांगों को लेकर हमारे सारे साथी आज ज्ञापन देंगे। भिवाड़ी जिला स्पेशल टीम ने वांछित मुलजिमों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। इसके तहत फेज 3 थाना पुलिस ने 3000 रुपए का इनामी मुलजिम मनीष दबोच लिया। उस पर करीब 5 साल पहले अपने साथियों के साथ 5 लाख रुपए लूटने का आरोप है। मनीष नालंदा बिहार का मूल निवासी है और करीब 5 साल से फरार चल रहा था। बड़दोमेव कस्बे में ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जन्म महोत्सव सोमवार को मनाया गया। इससे पहले रविवार को बांके बिहारी मंदिर में रामायण पाठ शुरू हुआ था। सोमवार को रामायण पाठ के समापन पर हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद भगवान परशुराम की शोभा यात्रा खंडेलवाल बगीचे स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर से रवाना हुई। वहीं पूरे मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने प्याज के कट्टे खुर्द-बुर्द करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि परिवादी पदम सिंह सैनी ने मामला दर्ज कराया था। सैनी ने मंडी से 6,63,000 रुपए के प्याज के कट्टे खरीदकर अमृतसर रवाना किए थे, लेकिन आरोप है कि ट्रक ड्राइवर जुनैद और उसके साथी बिल्लो ने इन्हें रास्ते में खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। दिनांक 9/12/2023 को परिवादी श्री पदम सिंह सैनी उनकी आड़त है फल सब्जी मंडी में, इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया था कि मैंने 6,63,463 रुपए की प्याज के कट्टे गाड़ी से भाड़े के रूप में रवाना किए थे, जिसको ट्रक ड्राइवर और उसका साथी उन्होंने निर्धारित जगह पर प्याज के कट्टे नहीं पहुंचाए और बीच में खुर्द-बुर्द कर दिए, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया और उस जो वाहन था कैंट्रा उसको बरामद किया गया था। अब श्री अजय एएसआई और उनकी टीम द्वारा 2 आरोपीगण जिनके नाम जुनैद निवासी खरखड़ी पुलिस थाना चौपानगी और बिल्लो आलिम निवासी ओदरा की झोपड़ी किशनगढ़वास, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन पे और भी कोई आपराधिक मुकदमे थे? इन पे पूर्व में कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, यही मुकदमा था और कोई इनके क्षेत्र में होगा तो और पता लगा। कहाँ से गिरफ्तार किया था? ये आज फिर अपनी सब्जी मंडी भी आज आए थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर मारा। पुलिस ने सीरावास आरोपी सहित सहयोगी जीजा को किया गिरफ्तार। व्यापारियों ने बढ़ती चोरियों के खिलाफ आवाज की बुलंद। एसपी से मिले संयुक्त व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी। वहीं ठगी और चोरियों की घटनाओं को लेकर एसपी ने बनाई विशेष टीम। राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट में मेधावियों ने फहराया परचम। वहीं स्कूलों में माला पहनाने और मिठाई खिलाने का चला दौर। और 5वें चरण में डले वोट वहीं हरियाणा में प्रचार करने पहुंचे अलवर के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने राज बब्बर सहित कई उम्मीदवारों के लिए की सभाएं। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।